देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सलामती हो तुम पर, तुम समाजवादी निहालियों पर, कि जो लोग इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ बोलना नहीं चाहते थे। तुमने ये इलेक्शन लड़ा कि वो उनके मुंह से तुम्हारे लिए वोट मांगने की अपील कर रही है। कमाल है तुम्हारा, ये तुम्हारी हिम्मत है। ऐसा इलेक्शन तुम लड़ रहे हो कि ऐसे मुखालफिन को दिन में तारे और रात में सूरज नजर आ रहा। ये कमाल है। मैं मानती हूँ कि ये मालेगांव शहर के निहालियों में ही ताकत है कि तुम हर इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हो। बस करो भाई, बस करना। अरे क्या जरूरत करने की है? साथियों, मैं आज इलेक्शन की तशहीर का आखिरी जलसा है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करने आई। इलेक्शन में जो हमने इतनी मेहनत की है, उसका ये आखिरी दिन है, आखिरी बातें हैं जो इलेक्शन के ताल्लुक से बोली जा सकती है। मैं कुछ रोज पहले मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रही थी। उन्होंने आयशा नगर के इलाके का एक वाकया बताया। उन्होंने ये बताया कि एक बुजुर्ग मर्द व खवातीन आए और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को वगैरह वगैरह वगैरह। उसी दिन मैं मदरसे के बाहर निकला, मस्जिद के बाहर निकला और मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं सियासत में इस्लाह के लिए जाऊंगा। और पहला इलेक्शन जो तीसरे महाज से लड़ा गया वो 2007 में लड़ा गया। यानी जब इस्लाह माशरा की बात करते हुए, इस्लाह सियासत की बात करते हुए ये आए और पहला इलेक्शन लड़े, उस पर मेयर बनाने के लिए पहला पैक्ट इन्होंने वो शेख रशीद खानदान के साथ किया। तो बोलो ये किस लिए आए थे सियासत में? और जब इनको किसी बुजुर्ग माँ बाप ने आके कहा था कि मेरी बच्ची के साथ गलत होता है, तो याद रखना था कि उस घर का सबसे बड़ा गुंडा कौन था। पहला स्टैंडिंग का चेयरमैन इन्होंने खलील दादा को बनाया, मुफ्ती साहब की मदद से। बताओ ये क्या सियासत में किस लिए आए थे? आज ये मुझको बोलते हैं कि मैं वोट काटने आई हूँ। आप सियासत में उनको फायदा पहुंचाने आए थे। और सिर्फ 2007 से नहीं, 1999 से साथी निहाल अहमद साहब के खिलाफ आपने फतवा दिया। और मैं सिर्फ इतना ही नहीं, जो मौलवी उस्मान के खानदान के यहाँ बैठे होंगे उनसे पूछ लेना, सालों पहले सियासत में आने से पहले, सालों पहले मौलवी उस्मान पर भी नऊज़ बिल्लाह तोहमत लगाई गई थी। इनके जरिए वो इनकार करते इस बात का। मुझे कुछ रोज पहले ये बात पता चली, मेरा दिल दुखा। आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। आप सियासत में आए 2007 में आपने पहला चेयरमैन स्टैंडिंग का बनाया खलील दादा को, मतलब ताकत पहुंचाई। उसके बाद 2009 का इलेक्शन लड़े और 2012 में तारा मैडम को आपने बनाया मेयर। तो आप मुसलसल उस खानदान को ताकत पहुंचाने का काम करते हैं। 2002 में साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के मेयर बने। उसके बाद आज तक मालेगांव शहर में कोई बुनकर मेयर नहीं बना। इस बात को देख लो, किसकी वजह, किसका राज रहा?
कोई बुनकर बैंक मालेगांव शहर में नहीं बना। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि ये इस्लाह सियासत नहीं थी, ये खुद का फायदा और उस खानदान को फायदा पहुंचाने की बात थी। मालेगांव शहर में तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक बात याद रखो, मैं निहाल अहमद की बेटी सिर्फ इलेक्शन के वक्त मैदान में नहीं आई हूँ। मैं मुसलसल जब बुलंद इकबाल हयात थे तब भी, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद भी, मुस्तकीम जेल में थे तब भी मुसलसल आवाम के दरमियान रहकर काम कर रही हूँ। और ये एमएलए रहते हुए इतना काम नहीं किए जितना काम मैंने किया है और मैं कर रही हूँ। और ये खानदान मालेगांव शहर को नशे और जुए का अड्डा बनाया। ये 5 साल में जितना नशे का कारोबार मालेगांव शहर में फैला, इसको इनकी दौर एमएलएशिप में ये रोकने में नाकाम रहे। आज ये बीमार हैं। पहले एक बात होती थी कि इंतजाम नहीं, अगर कुछ ऐसे फैसले आ गए तो बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं। मालेगांव शहर को नाकारा सियासत से बचाने के लिए आप मेरा साथ। मैं मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया। बीमारी का मजाक उड़ाना निहायत ही गलत है। मुस्तकीम ने एक बात कही कि साथी निहाल अहमद साहब की भी बीमारी का मजाक उड़ाया है। हम लोग मुफ्ती साहब के साथ इलेक्शन लड़े 2017 में। बुलंद की तबीयत बहुत खराब हुई, 2018 से वो बीमार रहे। 2019 के 16 सितंबर को बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है। ये पार्टी बदले, लेकिन हमारी हिमायत इनके साथ थी। हमारी हिमायत पार्टी को नहीं, शख्सी तौर पे उनको थी, और सिर्फ इसलिए कि उस नाकारा और गुनहगार खानदान को सियासत में खत्म करने के लिए हम इनके साथ थे। जब मुफ्ती साहब का मुस्तकीम को कॉल आया, नासिक के हॉस्पिटल में थे, तो उस वक्त ये बोला गया कि मेरे लिए अपील लिख दो। तो मुस्तकीम ने बोला कि लिख नहीं सकते और रख दिया फोन। और रखने के बाद बुलंद इकबाल ने ये सुना, वो बहुत तकलीफ की हालत में थे। उन्होंने ये बोला कि क्या बोल रहे थे मुफ्ती साहब, तो मुस्तकीम ने कहा कि वो बोल रहे थे अपील लिख रहे। बुलंद की ये हालत थी उस वक्त कि बुलंद सही से बोल नहीं पाता था, लेकिन बुलंद ने उस हालत में भी उनके लिए अपील लिखवाई। और जब वो अपील लिखवा रहा था, जो बुलंद को तकलीफ हो रही थी, उस वक्त मुस्तकीम बाहर निकल गया था और मुझे फोन किया था, बुलंद बहुत तकलीफ में है शान। और जो नवीद आलम लिख रहा था, वो नवीद आलम के आंसू टपक रहे थे जब वो अपील लिख रहा था। और उसने अपील बनाई, और ऐसी अपील बनाई कि वो इलेक्शन खत्म होने तक भी मुकम्मल थी। इतनी अच्छी अपील बुलंद इकबाल ने बनाई। इलेक्शन हुआ, हम लोग मेरी अम्मा के लिए, मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा सानहा बुलंद इकबाल की मौत थी। मेरी अम्मा की पूरी दुनिया बुलंद इकबाल था। बुलंद इकबाल अगर घर से बोल के निकलता था ना कि मैं कारपोरेशन जा रहा हूँ, अगर बीच में वो कहीं और चला जाता था तो वो फोन करता था कि अम्मी मैं कारपोरेशन बोला था, मैं वहां चला गया। इतनी फिक्रमंद मेरी अम्मी रहती थी। कोई जवान लड़का 20-20, 40-40 मिनट अपनी माँ से बात नहीं करता, लेकिन बुलंद जब शहर से बाहर जाता था ना तो 20-20, 40-40 मिनट बात करता था वो मेरी अम्मी, सिर्फ इत्मीनान के लिए। बुलंद के आखिरी अय्याम में उसके जख्म से, उसकी तकलीफ से मेरी अम्मी को तकलीफ ना हो, इसलिए वो घर नहीं गया, मेरे घर में रहा। मैं मेरी माँ के घर चली गई थी कि मेरी माँ को तकलीफ ना हो। वैसी तकलीफ में वो मुफ्ती साहब का साथ दिया और बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ। हम लोग सिर्फ ये जुनून में कि मालेगांव शहर से नाकारा लोगों को खत्म करना है, और बुलंद इकबाल ने वादा किया है, आखिरी अपील उसकी वादत और उनका काम करना है। इसलिए हम लोग दिलो जान से मुफ्ती साहब के लिए लग गए। मेरी माँ इतने साल है कि बर्दाश्त करने के बाद भी मेरी माँ से जो हो सकता था वो घर घर जाके उन्होंने मुफ्ती साहब के लिए वोट मांगी। और मेरे बच्चे यहाँ बैठे, मैं हफ्ता हो गया था मेरी बेटी का मुंह नहीं देखी थी, बड़ी वाली का, वो मेरी माँ के यहाँ रहती। इतनी शिद्दत से मैं घर घर जाके उनके लिए वोट मांगी। और इस्लामपुरे में, नएपुरे में कई जगह ऐसा हुआ कि जब मैं वोट मांगने के लिए गई और मैं घर निकली, मैं मानती हूँ कई घरों में आंसू के साथ मेरा इस्तकबाल हुआ कि शाहनैन तुम वोट मांगो। इतनी शिद्दत
शिद्दत के साथ हम लोगों ने इनका इलेक्शन लड़ा। और जब ये इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन जीतने के बाद इनके वर्कर बुलंद इकबाल के खिलाफ लिखे और ये लिखे कि एक कांटा हट गया, अच्छा हुआ चला गया। तो हम लोगों ने, यही रिजवान सर हैं, उस वक्त हनीफ साबिर भी थे, खलील वकील भी थे, मैं मुस्तकीम, हम लोगों ने बुला के मुफ्ती साहब को बोला कि मुफ्ती साहब ये बुलंद के बारे में लिख रहे हैं। आप जिस दिन इलेक्शन की पेटी बंद हुई थी ना, आप साथी निहाल अहमद साहब की और बुलंद इकबाल की कब्र पे गए थे, अब उन लोगों को मना करो कि बुलंद ने अपनी अपील भी बहुत मुसीबत में आपको लिख कर दी है। तो वो बोले मैं ठीक है बोलता हूँ, कल तक बोलूंगा। हमको बोले कल तक जवाब लाऊंगा। उसके बाद भी मुसलसल बुलंद इकबाल के मरने के बाद भी उसका मजाक उड़ाता रहे व्हाट्सएप पर, और हम लोग इनको फोन करते रहे। बाद में 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कोई संदेशा नहीं आया। और उससे ज्यादा शिद्दत से खिलाफ में बुलंद इकबाल के मरने के बाद लिखा गया। और उसके बाद जब हम लोगों ने तहकीक किया तो वो जो लिखने वाले थे उन्होंने क्या बोला मालूम, मुफ्ती साहब बोल चुके हैं, मैं मना भी करते रहूंगा तो तुम लोग लिखते रहना। तो ये हरकत की थी इन्होंने, हमारा दिल टूटा। फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे इतने साल, और तुम मेयर बनाने के लिए मुखालिफिन के साथ चले जाते हो। हमारा सुलूक देखा, मेरे बाप साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे कि सियासत में शराबी चलेगा, जानी चलेगा, लेकिन झूठा और एहसान फरामोश नहीं चलेगा। ये साथी निहाल अहमद साहब कहते थे। और आज तुम देख लो, हर इलेक्शन में जो पहले इलेक्शन में साथी है वो दूसरे नहीं, जो दूसरे में है वो तीसरे में नहीं, जो तीसरे में थे वो चौथे में थे। ये इनकी हालत हो गई है। मैं आप लोगों के सामने इलेक्शन में मैं इतनी बातें इसलिए कर रही थी कि मैं बता सकूं कि हमने खुलूस दिल से उनका काम किया था। हमने हमारी सारे गम को बुला के सिर्फ एक चीज याद रखी थी कि बुलंद इकबाल का आखिरी वादा है। जितनी जुनून से इनके वर्कर थे ना, उससे कई जुनून से जनता दल के वर्कर इनके वास्ते लगे हुए थे। सिर्फ ये बोल के कि बुलंद इकबाल का आखिरी वादा है, हमको पूरा करना है। इस उमंग के साथ हम लोग लगे रहे। और हम जब मुस्तकीम जेल में गए तो 4 लोगों में बैठ के मुफ्ती साहब ने बोला 1 साल वो छूटेगा नहीं, और ये बात 4 दीवार में रहना चाहिए। अगर बाहर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कसम खा के बोल दूंगा मैं ऐसा नहीं दूंगा। इस तरह की बात उन्होंने की, हम लोग फिर भी साथ में रहे। आज मालेगांव शहर, ये पहले मैं सवाल करती हूँ मालेगांव शहर से कि निहाल अहमद का तुमने 35 साल एमएलएशिप देखी है और 50 साल सियासी सफर देखा है। 1964 से लेके 2016 तक निहाल अहमद साहब रहे। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या निहाल अहमद को कोई खरीद सकता था? क्या बोलो मुझे, निहाल अहमद को कोई खरीद सकता था क्या? निहाल अहमद की बेटी की कोई खरीद सकता है क्या? मैं उस निहाल अहमद की बेटी हूँ। आप ये याद रखो मुफ्ती साहब, आप जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तोहमत पलट के आती है। ये याद रखना, जिस तरह बीमारी का मजाक उड़ाए थे ना, तोहमत पलट कर आई, वैसे ही तोहमत पलट कर आएगी। मैं मुसलसल देख रही हूँ मालेगांव शहर में जिस तरह गुंडागर्दी, जिस तरह जुए का कारोबार फैल रहा है। 5 साल मुफ्ती साहब इसको रोकने में नाकाम है। मैं 2 बेटी की माँ हूँ, मेरी ये 2 बच्चियां। मुझे मालूम है कि ये नशे की लत अगर पूरे शहर में फैल गई तो कोई घर इससे महफूज नहीं रहेगा। अरे जब हमारी बेटियां घर से बाहर निकलेंगी ना, तो वो इज्जत से वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, ये माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। तुम मुफ्ती साहब, वो नशेड़ी खानदान, वो एहसान जो तकरीर करता है ना, वो खुद दुनिया भर का नशे में रहता है और नशेड़ियों को लेके घूमता है। पुलिस वाले अंधे हैं क्या? उसको देखते नहीं। और मुफ्ती साहब, आप ये नशा करने वालों को और नशे के कारोबार करने वालों को 5 साल में रोक नहीं पाए। आप नाकारा साबित हो गए। आज जो माए, जो बाप, जो भाई ये सोचते होंगे कि मेरी बेटी आज महफूज है, लेकिन कल वो जब घर से जाएगी तो वो इज्जत से आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचने की बात है। और खास तौर पे ये किनारे के लोग
जहां बिरादरी की बात करता है वो खानदान शेख रशीद का। बिरादरी को क्या दिया उन्होंने मालूम? नशा, जुआ और सट्टा, गैर कानूनी कारोबार शेख रशीद के खानदान ने उस बिरादरी को दिया। उस बिरादरी से मेरी दरख्वास्त है, तुम्हारी बिरादरी में अगर कोई नासूर है तो वो शेख रशीद खानदान है। सियासी तौर पे खत्म कर दो उनको, नहीं तो तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएगी। गुरुवार वार्ड वालों ये याद रखो। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ, न सिर्फ उस खानदान के खात्मे के साथ साथ मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे का कारोबार मैं खत्म करवाऊंगी। और कोई नहीं खत्म करवा सकता, क्योंकि ये निहाली ताकत, बहादुरी सिर्फ निहाली लोगों में है। जो माए बहने घरों में बैठ के मेरी बातें सुन रही हैं, वो दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या तुम्हारा दिल मुतमईन है? क्या तुम्हारी लड़की रात में जब जाएगी तो इज्जत से वापस आएगी? क्या अगर ये आज नहीं रुका, अगर तुम 20 तारीख को ये दोनों नकारा लोगों को, एक नकली कारोबार, खराब कारोबार करने वाले को और दूसरा जो उसको नहीं रोक पाता नाकारा को अगर तुमने नहीं रोका तो तुम्हारे घर की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी। और नौजवान जो शहर से बाहर जाते हैं ना, वो कटर मार के उनका शिकार ना हो जाए, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सवाल है। आज मैं दरख्वास्त करने आई हूँ कि जिस तरह प्राइमरी स्कूलों को सट्टे और जुए का अड्डा बना दिया गया, उसको मैं दोबारा सही करूंगी। और एक आपके करीब एक स्कूल है, याद रखो किसने वो स्कूल को खंडर बनाया और अपने अब्बा के नाम का शादी हॉल चला, बच्चों की तालीम को खत्म करके वहां धंधा कर रहे हैं अब्बा के नाम पे। मैं इससे पहले भी बोली, ईसाल सवाब के लिए खर्च करना होता है, उसके बाद ही ईसाल सवाब होता है। कोई कारपोरेशन की जगह पे, कारपोरेशन के फंड पे कोई इमारत बना के अब्बा और अम्मा को ईसाल सवाब नहीं होता। अल्लाह नियत देखता है। दुनिया में बैठ के तुम बड़ी बड़ी बात कर लो। मैं कल इस्लामाबाद घूम रही थी, मैंने कहा कि इस्लामाबाद का मैंने हाल देखा, मेरा ऐसा इस्तेकबाल किया औरतों ने, दूध के साथ, पेड़े के साथ, और मुझे अच्छे पानी पिलाया, हार पहनाया। कोई किसी से डरता वरता नहीं है, मैंने देख लिया। लेकिन आमीन भाई औरत के ताल्लुक से बोल रहे थे, मैं उनको मना की, किसी औरत के ताल्लुक से मत बोलो। मैं मुफ्ती साहब से भी दरख्वास्त करती हूँ कि अगर कोई माँ बाप आपके दरवाजे पे आपके पास फरियाद लेकर आए तो आप इस शहर के जिम्मेदार थे, मजहबी तौर पे आपका फर्ज था कि उन बातों को सियासी स्टेज पे नहीं करना चाहिए था, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए था। कोई आता है ना मुफ्ती साहब, कोई भी मुफ्ती हो, उसके पास अपने मसाइल लेकर जाता है तो किस उम्मीद से जाता है मालूम? कि मैं अपनी बातें खुदा के अमानत इनके पास कर रहा हूँ, ये बात कहीं और नहीं जाएगी। लेकिन सियासी मुफाद के लिए औरतों की इज्जत की बात स्टेज पे से करना ये बिल्कुल नाजायज है। औरत की इज्जत करो, क्योंकि जब तुम बीमार पड़ते हो ना तो वही औरतों की मजलिस बैठा के तुम और दुआ की बात करते हो। याद रखो, वही औरतें उठाती है तुम्हारे लिए दुआ का हाथ, भले ही तुम्हारी नीयत कुछ भी हो, लेकिन वो औरतें जब आती है ना तो वो तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करने आती, वो तुम्हारा मुफाद होगा कि तुम साथ में पंपलेट भी दुआ में बांट देते होंगे, लेकिन वो औरत खुलूस से दिल से आती है। मैं माए बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि जो आप घरों में बैठ के मेरी बातें सुन रहे हो, आपके रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगी, घर बैठे खवातीन के रोजगार के लिए। और ये इस्लामाबाद वालों को मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों ने इस्लामाबाद में खवातीन पर जो हाथ उठाया, मैं बोल रही थी किन लोगों ने, इस्लामाबाद वालों ने, ये इंतहाई गलत हरकत है। किसी भी औरत के साथ इस तरह नाज़ेबा हरकत नहीं होना चाहिए तुम्हारे सियासी फायदे के लिए। और किसी भी बहन बेटी की गालियां, फोन की रिकॉर्डिंग ये नहीं होनी चाहिए। मैं आमीन भाई से भी यही बोली कि इस तरह की बातें मत करो। ये शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। आज देख रहे तुम ये शहर में गटरे, गंदे पानी रोड पे बह रहे, हम गिलाजत लगाकर हमारी मस्जिदों में जा रहे। हमारा ईमान सफाई निस्फ ईमान है, वहीं यहाँ गटर का पानी लगा के मस्जिदों में और घरों में जा रहे। हमारा निस्फ ईमान यही खत्म हो रहा। बचाने के लिए माले गांव के लोग निसाती निहाल अहमद की बेटी का साथ दो। मैं अल्लाह को गवाह रख के आपसे वादा करती हूँ कि आपकी शहादत मेरे पास महफूज रहेगी और इंशाअल्लाह
आपसे वादा करती हूँ। और ये याद रखना, जो मुझ पे इल्जाम लगाए अल्लाह इस तोहमत का जवाब तुमसे बहुत जल्द लेगा। मैं आपके ये वादे के साथ कि पावरलूम की सनद बचाने के लिए मैं आपका साथ दूंगी। ये पावर बिल की जो मुसीबत है उसको खत्म करने के लिए, ये कंपनी की मस्ती खत्म करने के लिए मैं आपका और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मालेगांव शहर के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं आपसे और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मालेगांव शहर में बहन बेटी की इज्जत के लिए मैं आपसे और की दरख्वास्त चाहती हूँ। मैं दरख्वास्त चाहती हूँ मालेगांव शहर की आवाम से कि अगर निहाल साहब ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो खराज अकीदत के लिए मैं आपसे वोट की दरख्वास्त चाहती हूँ। और मेरा निशान वो साइकिल जो हिंदुस्तान में बुलडोजर पे भारी है और यहाँ हर उम्मीदवार के मुंह से डर के मारे निकल रहे साइकिल। और हम 20 नवंबर को मैं ये चाहती हूँ कि जो 6 नंबर की बटन है वो दबाते वक्त ये याद रखिए कि नवंबर में 12 नवंबर के लोगों के लिए तुमको इंसाफ दिए। और 6 नंबर बटन 6 दिसंबर में जो साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी बाजू पे काली पट्टी लगाई थी उसको खराज अकीदत देने के लिए आप 6 नंबर